अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईं। बुलेटिन में खुश आमदी। शुक्र है कुफर टूटा खुदा खुदा करके। दहशतगर्द इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग और बारूद उगलना बंद कर दिया। जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। हमास ने जंग बंदी को अपनी फतह करार देते हुए भरपूर जश्न मनाया। 11 रोज़ा लड़ाई में 232 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 12 इसराइली भी जहन्नुम वासिल हुए। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम बंद करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का जापान में होने वाली फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, भारत को 5 अगस्त 2019 को उठाए गए एकतरफा इकदामात पर नजरसानी करनी होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल हर एक के लिए गहरी तशवीश का बाइस है। आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हमलों और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती को रोकने के लिए फौरी इकदामात उठाने चाहिए। Desires peaceful, cooperative relation with all its neighbors, including India. But India must stop the human rights violations in occupied Jammu and Kashmir and revisit the unilateral measures it took on 5th August 2019. The situation in Palestine remains a matter of deep concern to everyone. The international community must take urgent actions to stop the Israeli attacks against Palestinians, prevent the desecration of holy places, especially Al-Aqsa Mosque, and facilitate a just and lasting solution in line with the relevant United Nations resolutions. पाकिस्तान ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ये इज्तिमाई और मुत्तहिद अमल की ताकत का नतीजा है। दुआ है जंगबंदी फ़लस्तीन में अमन की जानिब पहला कदम होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। ये उन्होंने कहा कि इज्तिमाई और मुत्तहिद अमल की ताकत का नतीजा है। दुआ है जंगबंदी फ़लस्तीन में अमन की जानिब पहला कदम हो। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी करने वाला इसराइल जनरल असम्बली में सच का सामना न कर सका। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया को हकीकत बताई तो इसराइली वज़ीर ख़ारजा इजलास से फ़रार हो गए। तुर्की ने भी इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी फ़ौज तैनात करने का मुतालबा कर दिया। UN जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए। कहा, ए अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ। वक्त आ गया है कि इसराइल से कहा जाए बस करो। ये हकीकत भी बता गए कि सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान का हर फर्द गज़ा और फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए अपने वज़ीर आज़म इमरान खान की पुकार पर लब्बैक कहेगा। पाकिस्तान का हर फर्द आपके साथ है, हम सब फ़लस्तीन है। सीज़ फायर होना एक कामयाबी है, लेकिन आपको हुकूक मिलने तक हम इस जद्दोजहद में आपके साथ रहेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान का हर फर्द गज़ा और फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए अपने वज़ीर आज़म इमरान खान की पुकार पर लब्बैक कहेगा। पाकिस्तान का हर फर्द आपके साथ है, हम सब फ़लस्तीन है। सीज़ फायर होना एक कामयाबी है, लेकिन आपको हुकूक मिलने तक हम इस जद्दोजहद में आपके साथ हैं। एक पाकिस्तानी मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। पेशावर में फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, बताइए। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और आज जो है यौम फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी यूथ की जानिब से जो एक रैली का इनेकाद किया गया है, जो पेशावर सदर से शुरू हुई है। इस टाइम यहाँ पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पहुँच के एक एहतजाज की शक्ल जो है अख्तियार कर चुका है। यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के काफ़ी शुरका जो है इसमें रैली में शरीक है, मुजाहरे में शरीक है, जिन्होंने फ़लस्तीन के झंडे भी उठाए रखे हैं और इसराइल की जानिब से जो फ़लस्तीन पर जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, बमबारी की जा रही है, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जलसे के शुरका जो है यहाँ पर जो है मुजाहरे के, उनका यही कहना है कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है और वो मुसलमानों के ऊपर जो है बेजा जुल्म फ़लस्तीन में कर रही है, उस पर कब्जा करना चाहिए। आलमी सतह पर तमाम ममालिक को मिलकर सामने आना चाहिए और फ़लस्तीन पर जो जुल्म और बर्बरियत जारी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। सज्जाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको ले चलेंगे लाहौर, जहाँ पर मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान रैली से खिताब कर रही हैं। वहाँ पे पंजाब हो, पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ हमारा बस चलेगा, हमारा इख्तियार होगा, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर सतह पे हुकूमत के साथ एक रावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और जो मसाजिद के अंदर आज दुआएं हैं
जो परवरदिगार की मखलूक को अज़ियत देने वाले, तकलीफ़ देने वाले, टारगेट करके मुसलमानों की किलिंग करने वाले जिस पैगाम के साथ इस वक्त बरसरे बेकार हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईमान की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है और ईमान की ताकत को इजराइल सुन लो, ना तुम्हारे जदीद मिसाइल, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना तुम्हारी तोपें और ना तुम्हारे बम जो है वो शिकस्त दे सकते हैं मुसलमान और मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अपनी ईमान की ताकत से जाहरियत का मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इजराइल ना सिर्फ इन गुनाहों का कफारा अदा करेगा बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल से हम अपील करते हैं कि जंगी जराइम का मुर्तकिब इजराइल जो है इसको बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत जारिया करार दिया जाए और मजलूम इंसानों को खून की नदियों में नहलाने वाला ये दहशतगर्द जो है इसको बैनुल अक़वामी फोरम पे बेनकाब करके बैनुल अक़वामी तंजीमें जो है ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंसान दोस्त तंजीम का किरदार अदा करे, कानून दोस्त तंजीम का किरदार अदा करे, ना कि वो मगरबी और ताकतवर ताकतों के शिकंजे में जो जकड़ा हुआ उसका किरदार है वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़े और आज़ाद इदारे के तौर पे इन मजलूमों की औ बका को सुन के इनको इंसाफ दे और इजराइल में जो जुल्म सितम इजराइल ने फ़लस्तीन में जारी किया हुआ है उसको फिलफौर रोके। हमें ये पता चला है कि मिस्र और पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम उम्मा की काविशों और कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ है। हम उसे खुशानंद करार देते हैं और ये तवक्को करते हैं कि इस जंग बंदी के साथ जुड़ा जो इंसानों को हर जंग के अंदर ये असूल और ज़ाब्ता होता है, जंग होती है दो तरफा, ये एक तरफा जंग जो फ़लस्तीन पे मुसल्लत की गई है जहाँ पे ना ज़ख्मियों को उठाने दिया जा रहा है बल्कि यहाँ तक कि रेड क्रॉस जैसे अदारों को भी टारगेट किया गया है। यूएन के अपने अदारे जो हैं उनकी तज़हीक हुई है। तो देखना ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कब और किस वक्त जो है वो भरपूर किरदार अदा करते हुए इजराइल को कानून के कटहरे में खड़ा करता है। मैं यहाँ एक डॉक्टर होते हुए, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब इराक़ के अंदर इसी तरह से हमला आवर हुई कुछ ताकतें और पाकिस्तान से डॉक्टर्स की तंजीमों ने अपने उन बहन भाइयों के लिए ना सिर्फ अद्वियात बल्कि डॉक्टर्स ने वहाँ पहुँच के मेरी क़यादत में उन मरीज़ों को जिस तरह से ज़ख्मों पे मरहम रखा, इंशाल्लाह फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी हम एक फोरम के ज़रिए जो हमारा पाकिस्तान डॉक्टर्स फोरम है उसके ज़रिए हम ना सिर्फ उनको अद्वियात पहुँचाने में। फिरदौस आशिकाबान रैली से खिताब कर रही हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा जंगबंदी हुई है लेकिन ये बर्बियत का सिलसिला अब रुकना चाहिए और मैं सपोर्ट करता हूँ जो तैयब अर्दगान साहब ने बात की है कि कोई जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स बननी चाहिए कि ये बार बार और फिर आप देखें कि रमज़ान शरीफ के महीने का इंतखाब और जुल्म जबर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसके रोकथाम के लिए एक लॉन्ग टर्म बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ऐवान में, आज भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में आज सियासी पोलराइजेशन इंतहा दर्जे को पहुंच चुकी है
चाहे वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का नफाज हो, चाहे वो फ़लस्तीन में जुल्म बरवत की दास्तान नक़म की जाए रमज़ान शरीफ के महीने में, हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठने के लिए इन दो कॉज के लिए भी हमें अपना जो है ना एफर्ट करना पड़ता है। तो ये कौम देख रही है। मैं आज सियासी बात मेरे ना अंदर की है ना मैं बाहर करूँगा, लेकिन मिन हैसल कौम एक मेंबर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि ये जो इंतशार है, पोलराइजेशन है, इसको कम किया जाए ताकि हम नेशनल इश्यूज़ पर और हमारे भाइयों पे जब क़यामत ढाते हैं जालिम लोग, तो कम से कम आवाज़ तो यकजुबान होकर बुलंद करें। तो ये 70 साल की जो उनकी जद्दोजहद है, फ़लस्तीनियों की, कश्मीर की जद्दोजहद है, उनको हम सलाम पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि ये जो अमन है ये देर पा हो और इसका एक मुश्किल हल जो है मुस्लिम दुनिया बैठकर सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम इजराइल को इन जराइम के पीछे छुपने नहीं देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत। एक जानिब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं तो दूसरी जानिब आपको बताएं फिरदौस आशिक अबान रैली से खिताब कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फैसलाबाद में भी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने रैली निकाली और फ़लस्तीन में अपनी खिदमात की भी पेशकश कर दी। नुमाइंदा अब्दुल अहद से मजीद जानते हैं। जी अब्दुल अहद, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज फैसलाबाद के तमाम यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ ने जो है अलाइट हॉस्पिटल से मेडिकल यूनिवर्सिटी तक जो है वो यकजहती रैली का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर इस रैली के अंदर शरीक है। हम बात करते हैं इनसे, इनके क्या जज्बात है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मारूफ साहब। हमारा मुतालबा एक ही है, आवाज़ एक ही है, डिमांड एक ही है कि फ़लस्तीन में हमारी बहन बेटियों बच्चों के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है उसको फिलफौर बंद किया जाए और हमारी पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा है कि पूरी उम्मत मुसलमान के साथ मिलके इसको उजागर किया जाए, इस मसले को, और इसराइल का बायकाट किया जाए। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए अब पैरामेडिकल स्टाफ भी जो है वो मैदान में उतरा है और देखा जा रहा है कि जितना भी वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसको रोकने के लिए ये कहा जा रहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा पर जो है ये दबाव डालें कि वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है कम अज़ कम उसको रोका जाए और जो भी मज़लूम फ़लस्तीनियों को जिस भी तरह की इमदाद की या मदद की ज़रूरत है उन्हें फ़ौरी तौर पर फराहम की जाए। जी अब्दुल अहद अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने पर सऊदीया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इसराइली जाहिरियत ज़बरदस्ती और गैर कानूनी कब्ज़े की मज़म्मत करते हैं। मस्जिद अल-अक़सा में नमाजियों पर हमला, फ़लस्तीनियों पर बमबारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक, इस्तिस्वाब राय के हक़ की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों पर अमल दरामद कराया जाए। और शाह साहब छा गए। CNN से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एंकर को लाजवाब कर दिया। एंकर ने पहले एंटी सेंटिमेंट कहकर वार किया, फिर चीन के मुसलमानों का जिक्र किया, मगर शाह साहब ने खूबी से अपना मौक़िफ़ पेश किया। वाज़ेह किया कि दुनिया भर के अवाम का दबाव बहुत बढ़ चुका है, जंगबंदी नागुज़ीर है, इसराइल जंग हार चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें खुशी है कि हमारा पड़ोसी दोस्त मुल्क चाइना दुनिया की दूसरी सुपर पावर है और दुनिया पेश गोई कर रही है कि इसे रोकना मुश्किल है। चाइना ने जिस गुर्बत और करप्शन का खात्मा किया, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारा एक नेबर तेज़ी से अब दुनिया की टॉप 2 पावर्स में पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह आगे दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि जिस रेट पे चाइना जा रहा है इनको कोई रोक नहीं सकता, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक इस तरह की दोस्ती एक उस मुल्क से है जिससे हम बहुत कुछ अब सीख सकते हैं। जिस तरह इनके शहर फैलते गए और बड़े होते गए और उन्होंने फिर संभाला, और फिर चाइना ने जिस तरह गुर्बत को कंट्रोल किया, इससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। और फिर हम एक और चीज़ सीख सकते हैं चाइना से, और ये स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह इन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद लड़ी है कि इन्होंने तकरीबन 425 मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को करप्शन में सज़ाएँ दी हैं। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी।
वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। सियासी महाज पर एक अहम पेशरफ्त की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से मिलेंगे। तरीन ग्रुप के अरकान वज़ीर आला को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का 5 रुकनी वफ्द CM हाउस में उस्मान बुज़दार से मिलेगा। वफ्द में जहांगीर तरीन के पंजाब असम्बली में नामजद करदा पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नोनानी समेत सूबाई वज़ीर नोमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, उमर आफ्ताब और नज़ीर चौहान शामिल होंगे। कल तक खुद जहांगीर तरीन पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा रहे थे। हम ख्याल रहनुमा तहरीक अदम एतमाद का शोर मचा रहे थे। बजट इजलास के बायकॉट की बातें भी हो रही थी, मगर आज सब बदल गया। इन्हीं के हम ख्याल ताहिर रंधावा ने समा को इंटरव्यू में इन सारे दावों को पलट कर रख दिया। अदम एतमाद का खौफ या कोई खास जिक्र अज़कार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तस्बीह थाम ली। मामला क्या है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बताइएगा। जी बिल्कुल, जब से तरीन ग्रुप बना है तब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार काफ़ी ज़्यादा मुतारिक है। उन्हें तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। उनके अब बैठने का अंदाज भी बिल्कुल जो है वो तब्दील हो चुका है। इसके साथ साथ एक नई चीज़ का उनकी इजाफा हुआ है और अब उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में अपने हाथों में तस्बीह भी थमा ली है और बताया ये जा रहा है कि मुलाकातों के दौरान जो है वो जिक्र अज़कार करते हुए दिखाई देते हैं। और अक्सर जब ज़राए के मुताबिक के कुछ चहलकदमी भी करते हैं तो अब उनके हाथों में तस्बीह ही रहती है। और ये जब से जहांगीर तरीन ग्रुप मैदान में आया है उसके बाद वज़ीर आला पंजाब में ये तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और उन्होंने अपना जिक्र अज़कार भी शुरू कर दिया है। और जो थोड़ा सा उनका बैठने का अंदाज है या तस्बीह घुमाने का अंदाज है, इसमें भी तब्दीली देखी जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। नाइजीरिया के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान और पाक फ़िज़ाइया का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए हैं। नाइजीरिया के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान और पाक फ़िज़ाइया का शुक्रिया अदा किया है। पाक फ़िज़ाइया ने 3 JF-17 थंडर तैयारे हैं जो कि नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए हैं। दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फ़िज़ाइया के ममनू है। वज़ीर दिफा नाइजीरिया की जानिब से ऐसा बयान सामने आया। अहम खबर दें आपको, भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें स्क्वाड्रन लीडर हलाक हो गया। MiG-21 पंजाब के इलाके मोगा में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फ़िज़ाइया ने हादसे की तस्दीक कर दी। रवां साल भारतीय MiG तैयारा गिरकर तबाह होने का ये तीसरा वाक़या है। कराची के इलाके गुलबर्ग में 10 साला बच्चे पर शेर के हमले का मामला। बच्चे पर हमले से पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। शेर का असल मालिक उसामा अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, क्या बताना है पुलिस का इस तमाम वाक़े पर? अब जी बिल्कुल, गुलबर्ग का ये इलाका था जहाँ पर जो है कल 10 साला बच्चे पर शेर ने हमला किया था और बच्चे पर हमले से पहले की वीडियो जो है वो समा TV को मौसूल हो चुकी थी। और बच्चे और मुल्ज़िमान की तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। उसामा नामी शख्स है जो शेर की खरीद और फरोख्त का काम करता है। उसामा का भाई साथ शेर को लेकर दोस्त के घर लेकर आया था और दोस्त ने जो है साथ को कहा था कि शेर के साथ तस्वीर लेनी है। घर के बाहर उसामा, इसका भाई और जो दीगर साथी थे गार्ड के साथ जो है मौजूद थे। जबकि इस दौरान जो है शेर ने 10 साला बच्चे पर जो है वो हमला कर दिया और इतराफ में खड़े मालिक उसामा अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। अपडेट से शुक्रिया जमजम। शेखपुरा में नवाज शरीफ की 88 केनाल 4 मरले की ज़मीन नीलाम कर दी गई। ज़मीन 1 करोड़ 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ में फ़रोख्त की गई। मफरूर मुल्जिम नवाज शरीफ से रकम की वसूली का सिलसिला शुरू। साबिक वजीर आदम की शेखपुरा में 88 कनाल 4 मरला ज़मीन म्यूनसिपल कमेटी में नीलाम कर दी गई। इस नीलामी में 3 लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा जो बोली आई है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए आई है। 70 लाख से हमने बोली शुरू की थी और सबसे ज़्यादा बोली 1 करोड़ 1 लाख रुपया जी। अब हम इस फ़ी एकड़ है और इसको हम भेजेंगे साहब अदालत और वहाँ से अप्रूवल के बाद फर्दर कार्रवाई इसमें की जाएगी। नवाज शरीफ की ज़मीन खरीदने वाले ताजिर चौधरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि वो ज़मीन खरीद कर खुश हैं, इसे मज़ीद अच्छा बनाएंगे और नवाज शरीफ को याद रखेंगे। जिस तरह पूरे पाकिस्तान से लोग डर रहे थे कि ये नवाज शरीफ का रकबा है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा वहम डर तो नहीं आया? मैं पैसे दे के लेन दिया, मैं किसी को खो के तो नहीं ले चला।
ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, मैं पैसे दे के खरीदी। नीलाम की जाने वाली ज़मीन पर काश्तकारी की जाती है। जामन, कीनू, अमरूद और लीमू के बागात हैं। नीलामी से हासिल होने वाली तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। जायदाद की नीलामी का हुक्म एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने दिया था। सिंध हाई कोर्ट में रकम डबल करने का झांसा देकर शहरियों को लूटने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई। नेशन वाला फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट समी अहमद की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी गई। नैब ने आहते अदालत से गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत में रेफरेंस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा मुलजिम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, जमानत में तौसीक नहीं की जा सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि समी अहमद समेत 9 मुलजिमान ने मिलकर कंपनी खोली थी। मुलजिमान ने रकम डबल करके देने के नाम पर 15 करोड़ रुपए की करप्शन की। मुलजिम समी अहमद रेफरेंस दायर होने के बाद 7 साल तक मफरूर था। दीगर मुलजिमान में CEO कंपनी जाहिद अहमद, मोहम्मद असद, मंसूर समेत 9 मुलजिमान शामिल हैं। कराची के बिलावल हाउस में बाड़ों और उसकी बदबू से परेशान मकीनों की कवरेज का नज़ला सिक्योरिटी एहलकारों पर गिर गया। 100 से ज़्यादा एहलकारों का तबादला कर दिया गया। शो कॉज नोटिस भी दिए गए। सिक्योरिटी पर मौजूद एहलकार ने खुद समा को सब बता दिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। बिलावल हाउस के डंगरों की प्राइवेसी कैसे मुतासिर हुई? सड़कों पर फैली गंद और उनसे उठने वाली बदबू से परेशान इलाका मकीनों तक समा कैसे आ गया? सारी कवरेज कैसे हो गई? बिलावल हाउस में तैनात एहलकारों की शामत आ गई। कई एहलकारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बिलावल हाउस में बाढ़ की खबर नशर होने के बाद न सिर्फ तमाम सिक्योरिटी अमला तब्दील किया गया है बल्कि उन्हें शोकाज नोटिस भी दे दिए गए हैं। आपने यहाँ की वीडियो बना दी, हमारी बेड़ा गर्क कर दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये आज पूरी नफसी हमारी पूरी चेंज की। 2 साल से मैं कहीं और नौकरी करने 150 हमारे सारे बंदे यहाँ से मेरे। एहलकारों के मुताबिक अब उन्हें अफसरान के सामने पेशियाँ भी झेलनी होंगी। अब हमें कितने दिन पेशी भुगतनी पड़ेगी, हमें क्या जजा मिलेगी, क्या सज़ा मिलेगी, आप क्या कर रहे थे, मैं झक मार रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। अब आप बताएँगे शोकाज हमें मिलेगा, हमारे शोकाज मिनटों में आए, सेकंडों में कि भाई ये कैसे हुआ, आप क्या कर रहे थे वहाँ? पहले हम SP को भुगतेंगे, फिर DIG को भुगतेंगे, फिर जाहिर बात है कोई इतने प्यार मोहब्बत से थोड़ी बोलेगा ठीक है बेटा आपने अच्छा काम किया, जाओ। समा की निशानदेही के बाद बिलावल हाउस की शाही भैंसों का सड़कों पर फैला गोबर भी साफ किया गया है। जिस सड़क पर गंदगी थी अमले ने कई घंटे मेहनत करके उसे साफ कर दिया। रिहायशी कहते हैं सालों बाद इस सड़क की सफाई हुई है, बदबू में भी कमी आ गई है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कुछ कोरोना का जिक्र। मुल्क में कोरोना के बाइस संवाद की तादाद मुसलसल चौथे रोज 100 से ऊपर रिकॉर्ड। एक दिन में मजीद 102 अफराद जान की बाजी हार गए। 3000 से जायद नए केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.95 पर आ गई। आपको बताएं कि कोरोना के बाइस संवाद की तादाद मुसलसल चौथे रोज 100 से ऊपर रिकॉर्ड की गई है। एक दिन में मजीद 102 अफराद ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार गए। 3000 से जायद नए केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.95 पर आ गई। कोरोना वबा की शिद्दत में कमी। NCOC ने तिजारती सरगर्मियों की SOPs के साथ इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल मालकान में खुशी की लहर दौड़ गई। नए आज़म के साथ कारोबार की तैयारियों के साथ कुछ मुतालबात भी रख दिए। सदाकत अली की रिपोर्ट। कोरोना के बायस बंद कारोबार के दरवाजे 24 मई से मरहलावार खुल जाएंगे। हुकूमती ऐलान के साथ ही होटल और शादी हॉल मालिकान तैयारियों में जुट गए। मुलाजमीन कई माह से कोने में रखी मेज कुर्सियों की सफाई में मसरूफ। कुछ शादी हॉल मुंतजमीन ने तो बुकिंग भी शुरू कर दी। कहते हैं शदीद गर्मी में बाहर इंतजामात करना मुमकिन नहीं। हुकूमत SOPs के तहत इंडोर तकरीबात की इजाज़त दे। 300 या 400 लोगों का हाल है तो उसके अंदर अगर 150 लोगों की जो है वो हमें इजाज़त दे दी जाए तो हम इन फंक्शंस को बड़े एहसन तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इस फैसले पर थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट मालिकान कहते हैं तवील लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ इसका अजाला इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। 20 तारीख से हमारे रेस्टोरेंट खुलेंगे
रहेंगे और एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करनी है। नुकसान महीनों में कवर होने वाला नहीं है, ये सालों में कवर होने वाला नुकसान है। मुलाजमीन को भी जिंदगी मामूल पर आने की उम्मीद दिखाई देने लगी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बेरोजगार हो चुके थे, अभी दोबारा जो है वो होटल ओपन हो चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें दोबारा रोजगार मिला है। हुकूमती फैसला बिलाशुबा खुश आएगा, एहतियात का दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। लाहौर के 3 बहन भाई घर में ही कराटे की तरबियत हासिल कर रहे हैं। बाहिम्मत कराटे कोच से मिलवा रहे हैं लाहौर से कादिर ख्वाजा अपनी इस रिपोर्ट में। देखने में दुबले पतले मगर हौसले चट्टानों से भी बुलंद, ये हैं एक ही फैमिली के 3 कराटे कोच। टैलेंट से माला माल मूसा, माहा और मलिहा को कराटे का जुनून है। लॉकडाउन ने बच्चों के शौक में कमी न आने दी। ब्लैक बेल्ट हासिल करने का ख्वाब सजाए इन्होंने घर में तरबियत लेना शुरू कर दी। मैं कराटे में बहुत आगे जाना चाहती हूँ और ब्लैक बेल्ट को जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। इनमें सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं और वाइट बेल्ट में पहले वाइट बेल्ट होता तो वहाँ पे हमने गोल्ड ले लिया, तो इसके बाद हमने थोड़ी ट्रेनिंग ज़्यादा करना शुरू हो गया ताकि और भी गोल्ड ले सके। कोच मोहम्मद काशिफ भी बच्चों की महारत के गर्विदा हैं और इन्हें मुस्तकबिल का स्टार समझते हैं। यही बच्चे इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में फ्यूचर हैं, एक नेशनल चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड चैंपियनशिप हम मेडल लेके आएंगे। मूसा, माहा और मलिहा का हदफ है कि कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप और ओलंपिक्स जैसे बैनुल अक़वामी इवेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करें। कैमरामैन फयाज उमर के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। अपडेट करें आपको लाहौर से, जहां पर जहांगीर तरीन ग्रुप का नामजद वफ्द ऐवान वज़ीर आला पहुंच चुका है। वफ्द में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नूनानी, अजमल चीमा और नज़ीर चौहान शामिल हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन ग्रुप का 7 रुकनी वक्त जो है वो पार्लियामेंट लीडर सईद अकबर नवानी की सरबराही में वज़ीर आला से मुलाकात के लिए पहुंचा है। पहले 5 रुकनी वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अब ओन चौधरी और जवार वरैच भी जो है वो वक्त में शामिल हैं, जबकि मीटिंग में जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद भी मौजूद है, जिन्होंने पिछले दिनों अजमल चीमा और सूबाई वज़ीर नुमान लंगरियाल से मुलाकात की थी और कुछ बताया जा रहा था कि मामला तय किए हैं। ज़राए ये बता रही हैं कि वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करेगा और जो उनके हल्के के मसाइल हैं उस बारे भी आगाह करेगा। लेकिन इस मुलाकात में जो दिलचस्प सूरत हाल है या फुटेज सामने आई है वो ये थी कि तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वक्त में शामिल है, उन्होंने वज़ीर आला के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखा है, लेकिन नज़ीर चौहान ने बिल्कुल भी प्रोटोकॉल को मद्देनजर नहीं रखा और वो मुलाकात के दौरान भी टांग पे टांग रखकर बैठे हुए हैं। और ऐवान वज़ीर आला की जानिब से बताया जा रहा है कि वक्त के एजाज़ में जोहराने का एहतमाम भी किया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। कराची के इलाके कोरंगी के मकीनों के घर में आलूदा पानी आ रहा है। वजह क्या है, बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। खुले वाले गवाए में किस तरह पानी लेके आती हूँ, खुद मेरा इतनी तबीयत ख़राब रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हमारे घर में जाके देखे पानी नहीं, छोटे छोटे बच्चे। ये हैं कोरंगी सेक्टर 48C की बदरुन्निसा, जिनके घर में पानी की लाइन में सीवरेज का पानी आता है, लिहाजा पीने के लिए बाहर से पानी लाने पर मजबूर हैं। कुत्ता गंदा पानी पी रहा है, वही इंसान पी रहा है, वही जानवर पी रहा है, ये तो कोई बात नहीं। 6-7 महीने हुए और जिस तरह हम गुजारा कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर इलाके के मुंतखब नुमाइंदे तो वोट लेने के बाद पलट कर ही नहीं आते। लोगों का कहना है मसाइल हल होने की कहानी तो सभी ने सुनाई, मगर ये कहानी अब तक अधूरी है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बहावलपुर से आपको खबर दें, जहां थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून की अतियात में खातिर ख्वाह कमी होने की वजह से तशवीश की लहर दौड़ गई। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का खौफ, क्या लोगों ने खून का अतिया कम कर दिया? बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल को खून के अतियात में शदीद कमी का सामना। खून के अतियात में कमी की वजूहात क्या हैं? रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 बोतलें तो हमें उन्हें मुहैया करनी ही पड़ती हैं।
तो उसके लिए हमारे पास कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, फिर रमज़ान शरीफ की वजह से डोनर्स इतने नहीं आ पा रहे थे। आजकल थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। डॉक्टर्स कहते हैं खून के अतियात में कमी बाइसे तशवीश है। थैलेसीमिया का शिकार बच्चों के लिए वक्त पर खून की जरूरत पूरी ना हो तो उनकी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।